Hello everyone and welcome to OL Expert. This is your geography class and we have already started the first chapter. That one is resources and development. We are going to continue this one chapter with this topic soil as a resource. क्योंकि हमने रिसोर्स पढ़ चुके हैं बहुत अच्छे से, यहाँ तक हम कंप्लीट कर चुके हैं. सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद दिस सॉइल एज अ रिसोर्स. लैंड रिसोर्स देख लिया हमने. सॉइल क्या है? सॉइल एज अ रिसोर्स. क्यों? क्योंकि यहीं पर सॉइल से ही हमारी जो लाइफ है इस पे सॉइल सिस्टम पे डिपेंडेंट है. क्योंकि जो प्लांट्स हैं वो कहाँ उगते हैं? सॉइल पे तो जाते हैं, लैंड फॉर्म पे होते हैं, बट जो हमें उसको जो मटेरियल्स मिलते हैं, जो लाइफ मिलती है, वो कहाँ से मिलती है प्लांट को? वो मिलती है सॉइल से. ओके, सॉइल इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स. नेचुरल रिसोर्स है, रिन्यूएबल है. क्यों? क्योंकि इसका अगर हम सॉइल को बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, इसको बनने में टाइम, नेचुरल प्रोसेस है ये, हम नहीं बनाते हैं, यानी कि ह्यूमन बीइंग नहीं बनाता है इसे, नेचुरल प्रोसेस है. बट इसको बनने में टाइम लगता है, बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, मिलियन ईयर्स लगते हैं अगर थोड़ा सा भी एक कवर आता है. यू कैन सी हियर इट इज़ अ मीडियम ऑफ प्लांट ग्रोथ एंड सपोर्ट डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स. सपोर्ट करता है किसको? डिफरेंट टाइप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, चाहे वो थोड़ा छोटा हो चाहे आपका बड़ा हो. सॉइल फाइन. प्लांट ग्रोथ के लिए जरूरी है. प्लांट जो अगर हम देखते हैं, प्लांट का जो ग्रोथ का आपने देखा क्या क्या चीजें जरूरत है प्लांट के ग्रोथ के लिए, तो उसमें भी क्या है? सॉइल इट इज एन इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट, एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है प्लांट के ग्रोथ के लिए. क्लियर है ना? आपको पता होगा, साइंस में आप पढ़ चुके होंगे ऑलरेडी. द सॉइल इज दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड सॉइल इज अ लिविंग सिस्टम. सॉइल क्या है? एक लिविंग सिस्टम है. सॉइल इज अ लिविंग सिस्टम, यानी कि अगर हम इसको सॉइल की क्वालिटीज देखें या फिर उसकी फीचर्स देख ले तो क्या आएगा? लिविंग सिस्टम. क्या है? हमारी सॉइल है. फाइन. एक एक चीज बहुत क्यों है लिविंग सिस्टम? क्योंकि इस पे ही डिपेंडेंट है. माइक्रो हो चाहे मैक्रो, सारे जो प्लांट्स हैं या फिर ऑर्गेनिजम्स हैं वो सब डिपेंड करते हैं सॉइल पर ही. इट टेक्स मिलियंस ऑफ ईयर्स. कितने टाइम में? मिलियंस ऑफ ईयर्स लगता है टू फॉर्म. मिलियंस ऑफ, यानी कि अगर थोड़ा सा पोर्शन अगर आपका ऊपर सॉइल लगा वेस्ट कर रहे हैं, डिग्रेड कर रहे हैं, तो क्या उसको बनने में कितना टाइम लगता है? मिलियन ईयर्स लगते हैं. ईयर्स लगते हैं इसके फॉर्मेशन में. इसीलिए कहा जाता है कि जो नेचर ने दिया है हमको सामान, जो चीज़ें दी, जो सब्सटेंसेस दिए, प्रॉपर यूज़ करें. क्योंकि नेचर ने दिया, हमें लगता है फ्री ऑफ कॉस्ट है, अरे इसका तो काम ही है नेचर का देना, बट उसको बनने में टाइम लगता है. वो ऐसे नहीं कि अगर आपने आज ख़त्म किया तो वापस आता चला जाएगा. फाइन. Relief, parent rock or bedrock, climate, vegetation and other forms of life and time are important for factors in the formation of soil. तो कौन कौन से factors हैं जो formation of soil में important part निभाते हैं? कौन कौन से हैं? अगर हम ये देखें formation of rock में कौन कौन से factor हैं? फैक्टर्स कौन कौन से हैं? ओके, यहाँ पे देखते हैं. रिलीफ, यानी कि कैसा रिलीफ है आपका. रिलीफ फीचर्स यानी कि माउंटेन एरियाज हैं, प्लेन एरिया है, कोस्टल एरियाज है, कैसा है वैसे ही वहाँ का सॉइल होगा. डिपेंड करता है सॉइल कहाँ की, वहाँ के रिलीफ फीचर्स पे. फाइन. देन आपका पेरेंट रॉक कैसा है, ऊपर के जो रॉक मटेरियल है उसका कौन सा? इग्नियस रॉक है. पेरेंट रॉक का मतलब क्या है? पेरेंट रॉक का मतलब है यानी कि जिसमें रॉक फॉर्म है वो कौन सा है? उसी का जो सेडिमेंट्स आएंगे उसी से तो सॉइल बनेगा. अगर इग्नियस रॉक होगा तो वहाँ की जो सॉइल होगी वो डिफरेंट होगी. सेडिमेंट्री रॉक होगा तो वहाँ का क्या होगा? सॉइल आपकी डिफरेंट होगी. और अगर मेटामॉर्फिक रॉक होगा तो वहाँ की सॉइल आपकी डिफरेंट होगी. एंड क्लाइमेट, रिलीफ, रॉक फॉर्म कैसा है आपका. देन क्लाइमेट कैसा है, क्लाइमेटिक कंडीशन कैसी है. अगर आपके बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है, क्लाइमेट कैसा है आपका, बहुत ही ज़्यादा गर्मी पड़ती है तो आपका कैसा होगा, सॉइल का फॉर्मेशन कैसा होगा. अगर बहुत ठंडक वाले एरिया है तो वहाँ का सॉइल का फॉर्मेशन कैसा है. क्लाइमेटिक कंडीशन पे भी सॉइल का फॉर्मेशन डिपेंडेंट है.
देन वेजिटेशन एंड अदर फॉर्म्स ऑफ लाइफ, वेजिटेशन कवर कौन सा है, वहाँ पे कौन सी वेजिटेशन आती है, सॉइल कवर वैसे ही होगा। इंपॉर्टेंट फैक्टर्स फॉर्मेशन में होंगे। अब कौन कौन से ऐसे फोर्सेज हैं, ऐसे कौन कौन से फोर्सेस हैं जो नेचर की तरफ से आए हैं जिसकी वजह से ये सॉइल का फॉर्मेशन होता है। दैट वन इज, यू कैन सी हियर, वेरियस फोर्सेस ऑफ नेचर सच एज चेंज इन टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर में बहुत ज़्यादा वेरिएशंस होते हैं तब भी क्या होगा, जैसा टेम्परेचर होगा जिस एरिया का उसी के अकॉर्डिंग वहाँ का सॉइल होगा। अगर बहुत ज़्यादा डेजर्ट वाला एरिया, एरिड एरिया है, वहाँ पे सॉइल का डिफरेंट सैंड मिलेगा। अदरवाइज जहाँ बहुत रेन होती है, रेनी एरियाज हैं, वहाँ का सॉइल का फॉर्मेशन अलग होगा, क्वालिटी अलग होगी सॉइल की। क्लियर हो रहा है? कोस्टल एरिया की अलग होगी, जहाँ एरिड एरिया वहाँ अलग होगा, जहाँ माउंटेन्स हैं वहाँ का अलग होगा। तो डिपेंड करता है कि वहाँ को बहुत ठंडक पड़ती है, माउंटेन एरिया से मतलब बहुत ठंडक पड़ती है, वहाँ का अलग होगा। तो जैसा टेम्परेचर हो रहा है उसके अकॉर्डिंग सॉइल का फॉर्मेशन भी चेंज हो रहा है। फाइन। एक्शंस ऑफ रनिंग वाटर, अगर आपके जहाँ पे बहुत ज़्यादा पानी जहाँ पे रिवर्स हैं, रिवर के जो एरियाज़ हैं जहाँ से पेरिनियन रिवर्स है, कंटिन्यूसली रिवर थ्रू आउट द ईयर बहती रहती, वहाँ के सॉइल का फॉर्मेशन अलग होगा। और जहाँ पे रिवर्स है ही नहीं जिन एरियाज़ में, ऑब्वियसली बात है कि वहाँ पे सॉइल का जो फॉर्मेशन होगा, लैंड तो है ही तो ऊपर कवर भी होगा सॉइल का, बट वो सॉइल की क्वालिटी डिफरेंट होगी। क्लियर? विंड एंड ग्लेशियर, जिस एरिया में विंड जैसे विंड का एरिया कौन से आएंगे, विंड वाले ज़्यादातर से कौन से आते हैं, जो आपके एरिड एरिया है जहाँ पे विंड के ही डायरेक्शंस पे आपका सॉइल का फॉर्मेशन होता है। और ग्लेशियर्स के जो एरियाज हैं जहाँ पे हमेशा थ्रू आउट बर्फ़ ही जमी रहती है, तो जो आपका ग्लेशियर्स मीन्स कि आपके जो स्नो वाले जो जैसे वाटर की रिवर्स होती है वैसे ग्लेशियर्स की रिवर्स स्नो की रिवर्स होती हैं, तो इस एरिया में कैसा होगा, उसका डिफरेंट ही सॉइल का फॉर्मेशन होगा। तो अलग अलग एरिया डिपेंड करता है कि किस एरिया का सॉइल की हम बात कर रहे हैं। ये सारे फैक्टर्स हैं जो नेचर की तरफ से है। ये इसमें क्या है, इसमें ह्यूमन बीइंग का कोई हाथ नहीं है। ये सारे फैक्टर्स कौन से हैं, नेचर के हैं। विंड का ब्लो नेचर की तरफ से होता है, ग्लेशियर नेचर की तरफ से आते हैं, वेजिटेशन कवर क्या है, नेचुरल है। ये एग्रीकल्चर लैंड की बात नहीं कर रहे हैं। टेम्परेचर क्या है, हाई है, लो, ये सब ह्यूमन बीइंग के कंट्रोल थोड़ा थोड़ा कर सकते हैं, बट क्या है, नेचर ने दिया है। तो ये क्या है, सब चीज़ नेचर के, तो यही नेचुरल फैक्टर्स हैं जो सॉइल के फॉर्मेशन को कंट्रोल करते हैं, रिस्पॉन्सिबल हैं कह दें। एक्टिविटीज़ ऑफ डिकम्पोजर्स, जो सॉइल में जो सॉइल है जो लैंड का, तो वहाँ पे डिकम्पोजर्स भी होते हैं जो डिकम्पोज करते हैं मटेरियल्स को। तो वो भी क्या है, वो भी नेचर की तरफ से है, नेचर ने दिया है। तो वो भी कैसा, कौन कौन सी एक्टिविटीज़ करते हैं जिसके थ्रू वो उस एरिया का जो सॉइल है वो क्वालिटी बनाता है, उसी हिसाब से बनाता है, उसी के अकॉर्डिंग बनाता है कि जैसे डिकम्पोजर्स होते हैं वो जो एक्टिविटीज़ करते हैं उसके अकॉर्डिंग ही वहाँ पे जैसे डिकम्पोजर्स वैसी क्वालिटी ऑफ द सॉइल होगी। ये क्या है, ये सब नेचुरल फैक्टर्स हैं, नेचर की तरफ से दिए हैं, वेरियस फोर्सेस ऑफ नेचर। इसमें ह्यूमन बीइंग का कहीं से भी हाथ नहीं है। केमिकल एंड ऑर्गेनिक चेंज विच टेक प्लेस इन द, अब क्या केमिकल एंड ऑर्गेनिक चेंजेस मतलब जो ये सॉइल है उसमें केमिकल्स भी होते हैं और ऑर्गेनिक भी होते हैं। केमिकल्स यानी कि केमिकल अमाउंट होगा उसमें, और ऑर्गेनिक मीन्स जिसमें लाइफ होगी, जिसमें लाइफ होती वो ऑर्गेनिक होते हैं। जैसे कि प्लांट्स होंगे, एनिमल्स होंगे, इसमें क्या लाइफ है, ये ऑर्गेनिक होंगे फोर्सेस। ये भी क्या है, सॉइल के फॉर्मेशन में इंपॉर्टेंट पार्ट है कि अगर ऑर्गेनिक मटेरियल ज़्यादा होगा तो ऑब्वियस बात है वहाँ की सॉइल का डिफरेंट टेक्सचर होगा और डिफरेंट क्वालिटी होगी सॉइल की। डिपेंड करता है कि उसमें कौन से ज़्यादा फैक्टर्स है, केमिकल फैक्टर्स ज़्यादा हैं कि ऑर्गेनिक फैक्टर्स ज़्यादा हैं। फाइन। Soils are equally important. Soils also consist of organic and inorganic materials. Inorganic means जिसमें ह्यूमस होता है, जैसे भी हमने बताया ना कि जिसमें लाइफ होती है, जैसे कि प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, ये ऑर्गेनिक मटेरियल्स होगी। और नॉन इनऑर्गेनिक मटेरियल्स होते हैं जिसमें लाइफ नहीं होती बट वो सॉइल में इंक्लूडेड होते हैं। सॉइल की फॉर्मेशन, सॉइल जब बनता है उसमें इंक्लूड होते हैं, सॉइल जो फॉर्मेट होता है उसमें वो भी रहते हैं, यानी कि ऑर्गेनिक भी होंगे और इनऑर्गेनिक भी होंगे, दोनों के ही फॉर्मेट, दोनों ही मिल करके सॉइल को बनाते हैं। तो जैसा सॉइल अगर ऑर्गेनिक या ह्यूमस ज़्यादा होगा तो उसकी क्वालिटी डिफरेंट होगी, उसकी ग्रोथ, उस सॉइल की क्वालिटी अच्छी होगी। अगर
इनऑर्गेनिक मटेरियल ज़्यादा हैं तो वहाँ पे एग्रीकल्चर के किस किस पर्पस पे काम आते हैं, ह्यूमस हैं ज़्यादा तो वो किस पर्पस में काम आएंगे, वैसी सॉइल ज़्यादा किस चीज़ के लिए, वहाँ पे फर्टिलिटी ज़्यादा अच्छी होगी, फाइन। और अगर इनऑर्गेनिक है यानी कि वहाँ पे मटेरियल ज़्यादा हैं, इनऑर्गेनिक मटेरियल ज़्यादा है तो वो एग्रीकल्चर लैंड नहीं होगा, वो सॉइल एग्रीकल्चर के लिए सूटेबल नहीं है। तो इनके बेसिस पे सॉइल को भी हम क्या करते हैं, डिवाइड कर सकते हैं कि उसकी सॉइल की क्वालिटी कैसी है, उसके अकॉर्डिंग कैसे उसका जो फॉर्मेशन हुआ है उसमें किस चीज़ का इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा है, क्या चीज़ ज़्यादा इंक्लूडेड है और वो किस पर्पस में काम आता है, डिपेंड करता है कि किस पर्पस पे। इसके अकॉर्डिंग ही सॉइल को हम डिस्ट्रीब्यूट या फिर डिवाइड कर सकते हैं। ये टाइप्स हम बता सकते हैं सॉइल कितने टाइप्स के होते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ द फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर सॉइल फॉर्मेशन, color, thickness, texture, age, chemical and physical properties. The soils of India are classified in different types. क्यों? क्योंकि soil हमारी जो इंडिया है, अगेन द सेम थिंग, वास्ट कंट्री है, अलग अलग रीजन की लैंड फॉर्म्स अलग हैं, क्लाइमेट भी, क्लाइमेट मानसून क्लाइमेट है, मानसून टाइप ऑफ क्लाइमेट है, बट क्या है अलग अलग टेम्परेचर सब में डिफर करता है, रेनफॉल सब में डिफर करता है, सब में अलग अलग प्रॉपर्टीज़ हैं रीजन वाइज पूरे इंडिया को। तो यहाँ पे भी बहुत सारे चेंजेस मिलते हैं, वेरिएशंस मिलते हैं। वेरिएशन हर चीज़ में आप देख रहे हैं इंडिया में, क्यों देख रहे हैं, हम चाहे हिस्ट्री पढ़ें चाहे ज्योग्राफी पढ़ें, हमें क्या लग रहा है, हमें पता चल रहा है कि इंडिया, हम अपनी कंट्री की अगर हिस्ट्री और ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं तो हमें पता समझ में आ रहा है, और चाहे पॉलिटिकल साइंस पढ़ें चाहे इकोनॉमिक्स पढ़ें यानी कि सोशल स्टडीज पढ़ रहे हैं तो हमें पता चल रहा है कि इंडिया में कितने ज़्यादा हर स्टेप पे, हर स्फीयर ऑफ लाइन में बहुत ज़्यादा डाइवर्जेंस हैं, बहुत ज़्यादा डाइवर्जन है, अलग अलग टाइप के लोग मिलते हैं, अलग अलग रीजन में क्वालिटीज़ हैं, चाहे हर लेवल पे, चाहे लैंड फॉर्म्स हो, चाहे पॉपुलेशन के उस पर देखा जाए, और चाहे आप देखिए भी सॉइल में देखिए, क्लाइमेट में देखिए, हर चीज़ में आपको डिफरेंस दिखेगा, टेम्परेचर में देखिए आपको हर चीज़ में डिफरेंसेस दिखाई देंगे। वेरिएशन बहुत ज़्यादा है, किसके है, फॉर्मेशन में, कलर में, थिकनेस में, सॉइल की बात करें, कलर डिफरेंट आएगा, सॉइल का फॉर्मेशन किस तरीके से हुआ, अलग अलग एरिया में, अलग अलग रीजन में सॉइल का फॉर्मेशन भी डिफरेंट टाइप है कि कौन कौन से फैक्टर्स है, कहीं आपका विंड रिस्पॉन्सिबल है, कहीं आपके रिवर रिस्पॉन्सिबल है सॉइल के फॉर्मेशन में, तो अलग, कहीं ग्लेशियर्स रिस्पॉन्सिबल हैं, तो अलग अलग एरिया में फैक्टर्स कौन से, फॉर्मेट कौन कर रहा है सॉइल को, उसके अकॉर्डिंग भी सॉइल का डिफरेंस आता है। क्या अलग अलग एरिया में डिफरेंस दिखाई देगा, कहीं आपको अलुवियम दिख रहा है, कहीं ब्लैक सॉइल दिख रहा है, कहीं रेड सॉइल दिख रहा है, क्यों दिख रहा है, क्योंकि उसके फॉर्मेशन अलग अलग वेज से हो रहा है, रीजंस उसके फॉर्मेशन के अलग अलग हैं, उसी वजह से उसके कलर में भी डिफरेंस आता है, थिकनेस में भी आता है, कलर कहीं ब्लैक है, कहीं रेड है, कहीं ब्राउन दिखती है आपके सॉइल, तो ये सब क्या है, ये सब सॉइल के फॉर्मेशन की वजह, किस वजह से बन रहे हैं, तो अलग अलग एरिया में अलग अलग कलर की मिलेगी, अलग अलग टेक्सचर उसका बिल्कुल फर्क मिलेगा। एज, कुछ बहुत पुरानी सॉइल्स हैं और कुछ बिल्कुल न्यू बॉर्न होती हैं, बन रही हैं अभी, तो क्या ये सब अलग अलग एज के अकॉर्डिंग भी हम सॉइल को डिवाइड कर सकते हैं। केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है उसमें, सॉइल है, सॉइल में भी प्रॉपर्टीज होती है ना, कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, तो उसमें कौन कौन से, किस एरिया में केमिकल प्रॉपर्टीज ज़्यादा मिले, किस फिजिकल प्रॉपर्टीज में कौन कौन से हैं, और एरिया वाइज सब डिफर कर रहा है, एरिया वाइज रीजन वाइज सब डिफर कर रहा है। पूरे इंडिया को अगर हम डिवाइड कर दें तो इंडिया को हम इसके बेसिस पे भी हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल में डिवाइड कर सकते हैं। तो इंडिया को हम क्लासिफाइड करेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल में, बट इस क्लास में नहीं करेंगे, नेक्स्ट क्लास में करेंगे। वी आर गोइंग टू स्टॉप हियर, नेक्स्ट क्लास में